हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग जैसे कि आपको पता है कि मंथली का जो एग्ज़ाम पढ़ रहा है ना कि क्या चाहिए, मैथ है। तो मैथ जो है क्लास 10 को लेकर आए, जल्दी से जल्दी देखिएगा। और जो है आपको जल्दी से आंसर अगर देखना होगा केवल, तो आपको पता है कि आंसर के लिए हमने एक वीडियो को बना दिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम इसमें जो सोल्यूशन करते हुए बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको देखिएगा, इसका आंसर क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि दो संख्या का योग दिया है, अंतर दिया है, यानी कि x 14 और 4 है, तो बड़ी संख्या का मान पूछा। देखिए यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए हम यहाँ से सोल्व करेंगे क्या, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव को कोशिश किया जाए कि आपको आंसर बता दिया जाए, ठीक है। अगर इसको सोल्व करना तो योग दिया है मतलब कि x और प्लस में 14 दिया है मतलब कि x प्लस वाई, और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो बोला बड़ी संख्या मतलब क्या होता है, x होता है ना। तो दोनों को अगर जोड़िएगा तो x का मान हो जाएगा, और जोड़िएगा 14 4 18 होगा, 18/2 का मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब कौन होगा? एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया कि कॉस थीटा का मान कितना होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का मान होता है √3/2 होता है ना। अगला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो थीटा का मान जो होता है ना, थीटा का मान 45 डिग्री पर होता है। तो इसका सही जवाब देख लीजिएगा, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर पूछा गया बताइएगा। कहते हैं कि अच्छा देखिए 2 साइन ए बराबर 2 साइन, देखिए यहाँ साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए और इंटू में होता है कॉस से, ठीक है। 2 साइन ए इंटू में कॉस से होता है, यहाँ से 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ से कॉस ए बराबर बच गया 1। बताइए एक का डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा कि कॉस जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ से ए का जो मान होगा 90 डिग्री होगा। इसका सही जो अच्छा कॉस 90 का मान नहीं दिया क्या? एक सेकेंड, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस जो एक मान कॉस 90 का मान है 0 होता है, तो इसमें तो दिया ही नहीं, ठीक है। 2 साइन के फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस है, यहाँ 2 साइन है, साइन साइन कट गया कॉस, तो ठीक है इसका सही जवाब 90 होगा। बाकी इसमें 90 कहीं दिया नहीं, ठीक है। तो इसमें 0 लेके के मारा होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं बिंदु 3,0,0,4 के बीच की दूरी देखिए हम इस तरह से निकालते हैं। 3 में से आपको 0 को घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में 0 में से 4 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, मतलब कि 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मूल बिंदु यानी कि 21 और 20 की दूरी बताई, ठीक है। तो देखिए इसका दूरी कैसे बताएगा मूल बिंदु से, तो आपको करना है 21 का स्क्वायर, उसके बाद करना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर हो जाएंगे 441, प्लस में 20 का स्क्वायर हो जाएंगे 400, तो हो जाएंगे आपको टोटल 800 कितना हो जाएंगे, 4 4 800 हो जाएंगे 41। इसका जब वर्गमूल हो जाएंगे 29, ठीक है। 29 वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सोल्व किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 7 का ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। आपको भुजा का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएंगे आपको, उसके बाद आ जाएंगे 9 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, इसका सही जवाब होंगे डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आइएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया उसको पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई, अब दो संभाव त्रिभुज इस प्रकार है, बी सी मध्य है डी, तो आपको इसका जो क्षेत्रफल निकालना है। तो 9 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, 4:1 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 90 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 का जो सही जवाब लगेगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, ठीक है। क्या है? 2a है, तो इसको बताना आधार की लंबाई, ठीक है। तो बताइएगा शीर्ष के आधार की लंबाई कितना होगा? 11 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब √3a हो जाएंगे ना।
11 का सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यानी कि 27 सेंटीमीटर आयतन वाले घन की किनारे की लंबाई। देखिए घन का आयतन क्या होता है, बोलिएगा कि घन का जो आयतन होता है यानी कि √3 सॉरी घन का आयतन भुजा क्यू, ठीक है। घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को 20 है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। भुजा के पावर 3, आयतन कितना दिया बोलिएगा कि 27 दिया, ठीक है। आयतन दिया यहाँ पर 27, तो 27 लिखेंगे, यहाँ पर हो गया भुजा के पावर 3, ठीक है। यहाँ देखिए हम 3 का 3 पावर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। भुजा के पावर 3 हो गई, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, तो भुजा का जो मान आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएंगे, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएंगे। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएंगे 25 गुने 6, 25 6 का 150 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 13 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि घन का आयतन यानी 27 से 44 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 14 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट आंसर होगा, यानी कि 1176 होंगे। अगला है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 दिया है, तो इसका आयतन बताना है, ठीक है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 6 गुने में भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसको दिया 864, इसको काटिएगा, ठीक है। इसको काटेगा तो हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा 24, और यहाँ पर होगा 6 चौका 24, ठीक है। अच्छा 6 चौका 24 हो जाएंगे, और यहाँ से आपको बच जाएंगे फिर 144, ठीक है। तब भुजा का जो मान आएगा 144 का वर्गमूल 12 होगा, और 12 का आपको 3 बार क्यूब करना होगा, ठीक है। तो 18 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा, ठीक है। 18 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ 15 के बाद देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, ठीक है। 3 माध्यिका -2 माध्य होता है बहुलक का फॉर्मूला। अगला है द्विघात समीकरण 2x² प्लस में x और 3 दिया है, तो इसको द्विघात को तोड़ना होगा, ठीक है। इसको द्विघात को तोड़िएगा तो देखिए किस तरह से तोड़िएगा। यहाँ से होगा 1 सेकेंड, यहाँ से आपको हो जाएंगे 2x² प्लस में, यानी कि इसको तोड़ेंगे ना, इसको किस तरह से तोड़ेगा तो बोलिएगा कि 3x और माइनस में 2x, ठीक है। माइनस में 6 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ से आपको 2 यानी कि सॉरी यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से कुछ नहीं, तो x कॉमन होगा, तो यहाँ से होगा 2x प्लस में 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो x प्लस में 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस में 2 कॉमन, अच्छा छोड़िए इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हल करिएगा तो ज़्यादा भी समय लग सकता है। इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 बार देखिएगा 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर है कि -4 और 5 दिए मूलों का द्विघात समीकरण है, तो इसमें द्विघात समीकरण बताना होगा। 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब बन के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, कौन जोड़ के 90 होता है, इसका मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कौन जोड़िएगा तो 90 होगा, इसका मान 1, कौन जोड़िएगा 90 होगा, इसका मान 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सी नंबर सही जवाब, ठीक है। 20 के बाद देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि tan a बराबर cot a है, तो देखिए 45 डिग्री के मान पर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी पूछा, तो 45 कितना होगा 90 होगा सही जवाब। x1 और y1 x2 y2 है मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के भुज पूछा, ठीक है। भुज पूछा है तो मतलब x1 प्लस x2 बटा में 2, इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा, ठीक है। कौन मारिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में आपसे क्या पूछा गया कि 3 बिंदु दिया 1 2 और 0 0 ए बी है रैखिक, एक रैखिक समीकरण एक रैखिक है, तो बताना इसमें कौन सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा 20 का सही जवाब बी नंबर मारिएगा, ठीक है। 20 का जो 20 का देखिए 2a बराबर बी मारना है, मतलब इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। बिंदु दिया 1 3 और 4 छोर मिलाने वाली रेखाखंड का अनुपात 2:1 है, तो उनके व्यक्त करने वाली नियामक बताना, ठीक है। 24 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसको बी मारिएगा, ठीक है। 24 का बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है त्रिभुज के परिमिति निकालना है। 25 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का राइट आंसर याद रखिएगा 30 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में आपसे पूछा गया है यदि किसी समकोण त्रिभुज का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा के समद्विभाजित करते तो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा। सम यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया देखिएगा, कहते हैं कि यदि सम चतुर्भुज, ठीक है, यदि चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से निर्मित है। 27 का जो सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में सी ए का मान दिया, आर पी का मान दिया, तो इसका मान पूछा है, तो इसको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा ना, क्षेत्रफल दिया तो 28 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, सही जवाब। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी दिया है, ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, तो कौन ए बी सी बराबर क्या होगा। 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि त्रिभुज ए बी सी और डी इस प्रकार है कि ए सी इसका मान दिया है ना, तो आपको इसका जो बताना है राइट आंसर। 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव के लिए जो है अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, सब्जेक्टिव के लिए पूरा आपको यहाँ पर आल है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्टिव के साथ लाइव में। जो भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो देखिए एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।